नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आ चुकी हूँ बरेली से बजरगंज बदायूं में, और मेरा मकसद है कि जो बीजेपी के हमारे प्रत्याशी हैं श्री ध्रुव सिंह साहब जी, उनको जिताना, उनको अपने बूथ को मजबूत से जिताकर उनकी झोली में डालना। और आप सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको करके उन्हें विजयी बनाना है, और ताकि वो हमारे लिए हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें। जी की ऐसी पार्टियां जो भाई लोग आए हैं और मेरी मदद कर रहे हैं तो की है, तो वाकई ही ऐसे युवाओं के लिए ऐसी पार्टी में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ ये हमारी ये छोटी सहायता नहीं है, बहुत बड़ी सहायता है। लोग आते हैं, कमेंटमेंट करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर वो मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन जब आप जैसे युवा होंगे, आप जैसी पार्टियां होंगी, मैं समझती हूँ कि कोई भी बहन अगर पीड़ित होगी या किसी को इलाज की ज़रूरत होगी तो वो तड़पेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं उसको मदद मिलेगी, उसको हेल्प मिलेगी। और ये कम नहीं, ये बहुत होती है। सरकार आश्वासन देती है और वो बताती है कि कहती है कि मतलब फंडिंग आएगी, लेकिन फंडिंग में भी टाइम लगता है। उससे पहले भी हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, उससे पहले भी हमें दुआओं की ज़रूरत होती है, उससे पहले भी हमें लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन वो दवाएं कहाँ से आएंगी? क्योंकि सरकार तो फंडिंग देगी तब देगी, लेकिन हमें दवा की अभी ज़रूरत है। तब क्या होगा? तब आप जैसे पार्टियां, आप जैसे भाई जो कमेंटमेंट करते हैं उसको पूरा करने का काम आप जैसे भाई करते हैं, तभी मैं समझती हूँ कि लोगों को हेल्प मिल पाएगी। जी जी। तो मैं यही कहूँगी, आपकी पार्टी दिनों रात आपको दुआ मैं देती हूँ, और आपकी पार्टी दिनों रात आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे, और आपको बढ़ चढ़ के लोग यहाँ जुड़े, क्योंकि ये पार्टी जो कहती है वही करती है। आज मैं देख रही हूँ पार्टी से अलग है तो हमारा दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तो हम लोग यही इसीलिए काम ही कर रहे हैं। मैंने जब भी फोन किया, कुछ लोग होते हैं फोन बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो ये हेल्प मांगे, लेकिन मैंने जब भी फोन किया आपने फोन तुरंत रिसीव किया। मुझे जरूरत पड़ी वहाँ आपने तुरंत कहा कि नहीं हम ऐसे करेंगे जी। तो कुछ अच्छे भाई भी हैं, और आपकी जो पार्टी ने जो किया है वाकई वो काबिल तारीफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे कि आप लगातार एक्टिव रही हैं और रहती आई हैं, बहुत लोग कहीं ना कहीं आपको जानते भी हैं, तो जो भी जानकार लोग हैं तो उसमें से आपको किन किन लोगों ने सहायता दिया? नहीं, कुछ भाई लोगों ने सहायता दी मुझे और किया है। कुछ जड़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन काम बड़ा करती है, जैसे कि आप लोगों ने किया। क्योंकि अभी तक जो ट्रीटमेंट किया उन्हीं भाई और बहनों की वजह से ही मैं कर पाई हूँ। हाँ। लेकिन अब तक जो पैसा था मैं सारा लगा भी चुकी इन पे। हाँ। लेकिन अब ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन 1000-2000 में नहीं होगा जैसे कि आपने किया है। ऐसे ही अगर और लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है ऑपरेशन भी जल्दी ही हो जाएगा। चलिए ठीक। और डॉक्टर साहब ने ये यहाँ जहाँ मैं हूँ, डॉक्टर नवल किशोर शाह की, इनका बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि मैं समझती हूँ इतने बड़े शहर में मैं कहाँ रहती, और अगर मैं बरेली गई होती तो हो सकता कि आज ये है वो मेरे सामने नहीं होते, क्योंकि वहाँ से आना यहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई मुझे सपोर्ट करते आए हैं, बहनें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आप सबका, आपकी पार्टी दिनों रात बस तरक्की करे, मैं यही कहूँगी, यही दुआ करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हेलो जी भैया, ऋतु शाह की बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, नवोदय। नवोदय। जी आरपी भैया बोल रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर बात करूँ आपसे? नहीं, मुझे अर्जेंट करनी है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, आप नहीं बताइए बताइए। भैया ये जो लोग ये क्या करा रहे हैं, आप ये पोस्ट डाल रहे हैं ये लोग, तो मतलब ये क्यों, क्या कौन से लोग? ये आपकी पार्टी के लोग हैं। पहले तो इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप दोगली हो, इस तरह से बात की इन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये पोस्ट डाल रहे हैं। किस संबंध में?
जो आप लोगों ने सपोर्ट किया उस संबंध में कह रहे हैं कि आप वो चड्डी चोर वो दुर्विजय को कर रही हो। अरे मेरा ससुराल है वहां पर, तो मैं तो वहां प्रचार प्रसार भी नहीं करने गई और बस वोट डालने गई थी। जो फाइट कर रहा है बंदा, तो मैंने सोचा भाई जो जीत जाएगा या समाज का व्यक्ति है इस बेस में। और मैंने कहा भैया ने मुझसे तो बोला नहीं कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, अगर वो कहते तो मैं जरूर सपोर्ट करती। तो ये बताइए, तो इस तरह से फिर बोल रहे हैं कि आप जब बीमार थे ये, तो हमने कहा जितने लोग आप पोस्ट डाल रहे हो सिर्फ एक एक मुझे रसीद दिखा दो, आपने कितना कितना सपोर्ट किया है। अगर आप मेरी स्थिति में होगे, जिस तरह से मैं स्थिति में थी, तो मैं करूंगी जिस भी लायक होंगी। अब कोरोना काल में मैंने इतना भाई बांटा लाखों में, तो उन लोगों ने मेरे पति को नहीं पूछा, तो मेरा मतलब ये हो जाएगा कि मैं उनको उस पे डालूंगी फेसबुक पे कि तुमने मुझे पूछा नहीं, मेरा खाना पीना सब वापस करो। ये तो गलत बात है। नहीं बात है, देखो यहाँ पे अगर ऐसी बात तो सबसे पहले तो किसने करी है मुझे पता नहीं है। वो पोस्टर डाली है, आपकी पूरी पार्टी डाल रही है, आप देखिए निकाल के। और अच्छा, मैं थोड़ा कल ही मैं फ्री हुआ हूँ ना, थोड़ा आज मैं कुछ देख नहीं पाया। और तो ये लोग ऐसे इस तरह से मैं तो वैसे ही परेशान हूँ अपने हस्बैंड को लेके। मैं डालूंगी, मैं मुकदमा लिखवाऊंगी इन लोगों पे, क्योंकि उस पर कमेंट भी आ रहे हैं भद्दे भद्दे, और ये लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं बहुत बुरी तरह से। कैसे मुकदमे लिखवाएंगे, मतलब समझा नहीं मैं। क्यों डाल रहे हैं ये? मतलब इनको आपने सपोर्ट किया है तो आप डालिए, मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। नहीं आप, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं समाज से ही हूँ सबसे पहले तो। पार्टी के पदाधिकारी जो भी, मेरी बात सुनिए, सामाजिक जस्टिस एक होता है, ठीक है, और किसी कोर्ट से वो बड़ा नहीं है, और ना मैं समझता हूँ, ठीक है। नहीं मैं तो समझ गया आपकी बात को, आप कहना क्या चाह रही हैं, मेरी बात सुन लीजिए आप। जी सबसे पहले तो जो है, ये सभी को पता है, सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव रहती हैं, ठीक है, हाँ, और सबको पता है कि जो है आरपी मौर्य जो है बदायूं लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, कोई बीजेपी के खिलाफ, ठीक। और हमारी लड़ाई बीजेपी से ही है, ये भी शायद आपको पता होगा, सबसे पहली लड़ाई। तो अगर वहां पर आप ये डिनाई कर रहे हैं कि भाई जो है क्या कहते हैं, हमें पता नहीं है कि भाई आरपी मौर्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है यानी कि ये पोस्टर डाल रहे हैं, तो डलवा दीजिए आप भैया, आपको नहीं, अच्छा किसी का फोन आया, पहले सुन लीजिए पूरी बात। हाँ, फोन आया था, मैंने अभी इसको सुना था थोड़ी सी, लेकिन इग्नोर किया, मैंने कहा होगा मैं देखूंगा फिर बाद में, इसलिए मैंने फोन भी नहीं उठाया, अभी कहीं बिजी था मैं, ठीक है। तो जो है सबसे पहली बात तो ये कि आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि जो है मैंने जो है पोस्ट नहीं डाली, ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं था। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो है एक ऑडियो आई थी मेरे पास, तभी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो है दुर्विजय सिंह मेरे सगे हैं और रिश्तेदार हैं तमाम चीजें, तो सगे और सौते की ये तो गलत है। फिर हाँ चलिए ठीक है। और तो ठीक है, सपोर्ट करना तो जरूरी है अपने सगों का, लेकिन बात तो आप समाज में देख रहे हैं ना कि भाई सामाजिक जो दिशा और दशा है हमारे, विशेष तौर से शाक्य मौर्य समाज की है, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपका भी दफन कर देगी और मेरा भी, और आप समाज में एक्टिव हो, ठीक है, और समाज में एक्टिव रहने के बाद अगर इतनी आपको सद्बुद्धि नहीं है, ठीक है, या किसी को नहीं है, तो उसको वो सद्बुद्धि लानी पड़ेगी। दूसरी चीज ये, पहले पूरी बात समझ ली फिर आप कहिएगा। आपके ही इतिहास में सम्राट अशोक और सुसीम भी थे, ठीक है ना, आपके इतिहास में बुद्ध के शासन काल में जो है बुद्ध भी थे, देवदत्त भी थे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और दुर्विजय सिंह साक्या जो आरएसएस का बंदा है, ठीक है, संघ में काम करता है। तीसरी बात क्या है कि बीजेपी की सरकार पिछली बार रही बदायूं में, इस बार अगर दुर्विजय सिंह साक्या जीत भी जाते हैं, तो ये मुझे बता दीजिए कि बदायूं की जनता का कितना भला करेंगे। आप जाइए जमीन पे देखिए कितनी उनको गाली मिल रही है, बस जबरदस्ती, वही बात है, सत्ता में काबिज है, जो मर्जी वो कर ले, छीन झपट ले, लेकिन एक सामाजिक जो विचार है, ठीक है ना, मतलब समानता एकता अखंडता वाली, वो कहीं पर बीजेपी फिट नहीं बैठ रही है। तो चलो ठीक है, आप रिश्तेदारी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेता हैं वो बीजेपी में रह के क्या कर रहे हैं? क्या इनके पास इतनी क्षमता नहीं? करोड़पति अरबपति अगर दुर्विजय सिंह हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक लड़ सकते थे, या हमारी पार्टी किसी भी पार्टी से लड़ सकते थे, तो हम तो लड़ते ही नहीं वहां पे। अब मैं बताऊं, आपकी बात हो गई भैया पूरी, मैं बोलूँ अब? हाँ एक मिनट रुकिए,
फिर उसके बाद अगर आपको सपोर्ट करना ही था, ठीक है, तो आप जो है क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली आप जाकर वोट डाल देती। मुझे तो ये भी नहीं पता था आपका वोट यहाँ पर है, इसलिए फोन करने का कोई लॉजिक ही नहीं था। ठीक है, मान लो आप अगर वहां पे गए इंटरनली, आपको जहां पर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपने उसमें भी बोला कि आरपी मौर्य जी भी सपोर्ट किए हैं और वो भी सपोर्ट किए हैं, ठीक है, आपके सगे संबंधी सपोर्ट किए होंगे भाई, अच्छी बात है। आपको चुपके से जाकर जिसकी आपकी इच्छा होती, जिसको दिल कहता, आप सपोर्ट कर देती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आपकी वायरल हुई, ठीक है ना, और उस पोस्ट में आपने खुल करके भैया को जिताने की बात करी है, बीजेपी को जिताने की बात करी है। तो आप बस इतना बताओ कि कहाँ तक जायज है। एक भाई तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, अगर हमारी लड़ाई गलत है तो मुझे बता दीजिए, हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, मैं तो समाज के लिए काम करती हूँ। नहीं, समाज किसको कहेगा? समाज जितना समाज के नेता हैं आज चंदे चोर टाइप के, वो सब बीजेपी में दलाली कर रहे हैं। समाज की जब कहीं अधिकार सम्मान की बात आती है, या अपनी ले लीजिए आप, तो कितने नेता आपके साथ खड़े हुए। और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1-1 रुपए जोड़कर समाज, आपके दर्द को मुझसे नहीं देखा गया तो मैं समाज से 1-1 रुपए जोड़ करके आपको दिया हूँ, वो भी बहुत ज्यादा मैं दे नहीं पाया। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से हर किसी का भला हो जाए, ठीक है ना, लेकिन जो भी मैं कर पाया वो मैंने किया। तो बात यहाँ पर ये होती है कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया आपको, उनका दर्द बोल रहा है, मेरा नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपने इस तरीके से सपोर्ट किया, कहने पर आपके विश्वास पे हमने सपोर्ट किया, तो इस तरीके से जो चीजें वायरल हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? नहीं, तो जो ये लोग डाल रहे हैं तो इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया होगा ना, क्या किसने सपोर्ट किया? इन लोगों ने भी किया होगा ना हाँ सपोर्ट। बिल्कुल सपोर्ट किया। अच्छा, तो इनकी जो स्क्रीन जिन्होंने किया है ना, स्क्रीनशॉट भैया जरूर भेजिएगा मुझे। और दूसरी चीज तो ये तो एक प्रेशर ये है कि हम अगर समाज को हमने आपको सपोर्ट किया है तो आप किसी और को नहीं कर सकती, आप हमें करेंगी। ये तो जबरदस्त, मतलब हमने खरीद लिया, एक जबरदस्ती। क्या दूसरी खरीद लिया? आपने आपकी पार्टी के लोग जैसे जो डाल रहे हैं कि मतलब हमने रितु शाह को खरीदा है क्योंकि हमने आपके उस टाइम पे मदद की थी जब किसी ने नहीं की नहीं, थी। बात खरीदने की नहीं है, बात देखो, मैं आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ। तो भैया मैं ये हुआ ना। और दूसरी चीज, आपको चंदा देते हैं सारे लोग भैया, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं है वो सोशल मीडिया पे हम आपको चंदा देते हैं, आपकी पार्टी को देते हैं, आपकी पार्टी को देते हैं, ऐसे तो नहीं होता नहीं ना। नहीं, पार्टी को सब देते हैं, पार्टी सबकी है, आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है। बात सामाजिक न्याय की है। कल को मेरी बात थोड़ा समझिए, कल को कोई भी महिला हुई या कोई जेंट्स हुआ या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हुआ जिसको जरूरत है, ये ठीक है, अगर उसने मतलब मांगी या जो है जरूरत अपनी पेश की, भैया मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है, या मेरी मदद करिए, तो जब हम इनसे कहेंगे या कोई भी व्यक्ति से बात करेंगे, भैया थोड़ा सपोर्ट करो यार, अगला परेशान है, ठीक है, तो यही लोग पैर पीछे खींच लेंगे और यही लोग हमको भी गाली देंगे कि भाई इस तरीके का नेतृत्व तो कैसे चलेगा। तो अब ये उनका दर्द है, हमने आपको फोन नहीं किया ना, मैंने कहीं लिखा ना लिखूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर एक महिला को इस तरह से उनको करना अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट ये डाल दी। बात वो नहीं है, बात महिला पुरुष की नहीं है मैम, बात यहाँ पे सामाजिक न्याय की है। न्याय की कहाँ है वो तो भाई, आप कहाँ मुझे नहीं, ये आपने अगर गलती की है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, कोई बात नहीं है, जीतना हारना तो लगा रहता है, हमारे लिए कोई जीत हार कोई बड़ी बात नहीं है। आप डलवा दीजिए भैया, कोई बात नहीं है। हमने किसी को प्रेरित नहीं किया, लोग जो भी कर रहे हैं वो स्वतः कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। हमने किसी को प्रेरित नहीं किया है। डलवाइए पोस्ट, कोई बात नहीं है। थैंक यू भैया, आपने जो सपोर्ट मुझे किया और हमेशा नहीं, वो तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन मेरा मतलब हर सदस्य जो है ना वो सामाजिक जिम्मेदारियां निभाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। जी भाई साहब। हाँ जी भैया, कौन बात कर रहे हैं? जयप्रकाश जी। जी जी भैया। हाँ बताएं। भैया आपने बचा लिया यार, हमें आपको बधाई देना थी और धन्यवाद भी बोलना था। भाई मैं जो कर पा रहा हूँ, जितना कर पा रहा हूँ उतना मैं खड़ा हूँ, बाकी सब कुदरत का कमाल है, भगवान बुद्ध की दया कृपा है। कुदरत कहाँ, बहुत लोग कुदरत को मानते नहीं है। कुदरत तो बहुत लोग कहाँ मानते हैं, कुदरत तो वही है जो आप सपोर्ट कर रहे हो, वही हमारे लिए कुदरत है। नहीं, वो लोग मानते, लोगों को नहीं ज्ञान होता, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जब उस मुसीबत होती है तो सारी शक्तियां काम करती, तभी व्यक्ति का कल्याण होता है, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है। नहीं, इनका कहना मतलब ये था, मैं तो आपको मालूम है, मैं तो समाजवादी को लाइक करता हूँ, नंबर 1 मैं पहले से हूँ, मेरा मुकदमे भी चल रहे हैं राजनीति के तमाम। दूसरी बात ये है कि आप लड़ रहे हैं वहाँ पर, तो हम बदायूं के रहने वाले हैं, ये आपको संज्ञान में होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे बरेली पता है। बरेली नहीं, बदायूं के रहने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि इनका रितु जी का वोट वहाँ था, एक वोट, ठीक, मेरा वोट बरेली में बन गया, तो मैंने कहा तुम वहाँ डाल देना, मैं यहाँ में कैंसिल कराने के चक्कर में था, बदायूं डालूं या बरेली डालूं, क्या करूं, तो एक वोट ये चली गई। मैंने कहा चलो भाई डाल दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सहयोग वाला मामला था, जिसने आपने 1-1 रुपए दिया है, किसी ने 50,000 का जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक, अब आप चुनाव लड़ रहे हो 2 महीने से,
हम बरेली के रहने वाले, आप जानते हो रितु शाक्य किस टाइप की महिला है, बदायूं छोड़ो पूरी यूपी में कहीं भी काम करा देती है वो, ये सब जानते हैं, ये कोई नहीं जानता। और किसी को ये भी नहीं पता है कि कराएगी नहीं कराएगी, और जो कराते हैं वो जानते भी हैं सब। ठीक है, अच्छी बात है। डालती है, एसपी की रिकॉर्डिंग डालती है, आईजी की रिकॉर्डिंग डालती है, सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सहयोग किसी को किया तो वो ऐसी स्थिति में किया कि वहां जिंदगी और मौत से आदमी जूझ रहा था, मुझे खुद नहीं पता। आप कब गए, मैंने थोड़ा देखा आपको, मुझे ये लग रहा कि 5-6 लोग खड़े हैं, बस यही मुझे मालूम था, जानकारी भी नहीं थी मुझे क्या बात हुई क्या नहीं हुई। अब आप सपोर्ट किया किसी को, तो सपोर्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव लड़े कि भाई वहां पर कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा साक्ष्य हम कहें वो आरएसएस का हो या आतंकवादी हो, फिलहाल वो साक्ष्य एक नाम टाइटल था, वो किसी का काम नहीं करेगा। संघमित्रा ने नहीं किया पगली ने, तो किसी को तो वो क्या करेगा, है नहीं। जब वो नहीं करेगा, हम जानते हैं वो नहीं करेगा। अगर वो किसी से फाइट कर रहा है वहां पर, अगर वो हार जाता है, किससे फाइट कर रहा है, किससे फाइट कर रहा है, खुद से तो जीत नहीं पाया। किससे? अगर वो साक्ष्य होता, ठीक है ना, साक्ष्य होता तो आरएसएस का संघी बंदा तो बनता नहीं है, आरएसएस बीजेपी से टिकट ही नहीं लेता हो। अरे यार ये तो बड़ी फिर वही बात हो गई ना। आपने कहा कि आपने कहा, सुनिए, सामाजिक न्याय की बात करिए भैया ना, आप समाजवादी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मैं आपसे पूछूं क्यों हैं आप, तो आप बता सकते हैं मुझे क्यों हैं? नहीं, मैं इसलिए हूँ, मैं 2011 में जब ज्वाइन हुआ था तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा, तोड़ फोड़ के जैसे आंदोलन में गया जेल में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं जेल गया हूँ इसमें, तो मैं भाजपा में तो जाऊंगा नहीं किसी कीमत में, भाजपा में मेरा बनेगा भी नहीं मामला। तो मैंने कहा चलो यार ओबीसी की पार्टी है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है बदायूं में, हालांकि साक्ष्य वोट नहीं देते ज्यादा समाजवादी को। तो मैंने कहा, मैं इतना एक्टिव भी नहीं था वहाँ पार्टी में, आपने देखा कि ज्यादा उसी टाइम एक्टिव था, ज्यादा। तो अब मैंने सोचा कि चलो कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में पार्टी में चक्कर मारते रहो, कोई बात नहीं, जान पहचान है, संबंध है, कोई बात नहीं, बने रहने। तो ये हमारा ये काम था, ज्यादा नहीं था, हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे समाजवादी में। क्यों थे, हमें टिकट लेना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। अब बात आती है, ये टिकट घोषित हुए, हमने कहा समाजवादी का हम लड़ा रहे थे चुनाव, हमने जो भी कोशिश होगी, हमारा जो वोट है, हमारे मिलने जुलने वाले हैं कहेंगे भाई समाजवादी को वोट दो, ठीक है, ये हमारे मन में था। जब ये टिकट इधर उधर हुए, संघमित्रा का कटा, इनका कटा, उनका कटा, तो जैसे ही पता चला कि यार ध्रुवीजय का टिकट हुआ है, तो ध्रुवीजय का टिकट हुआ, चलो यार संघमित्रा से तो ये लोकल आदमी है, तो हो सकता है भैया को थोड़ा बहुत उससे बेहतर करे। भाई जरूरी नहीं है कि भाई अब क्या पता। ठीक है, देखो मेरी बात आप समझिए भैया, पूरी बात तो जान दो, अब मैं आपकी सुन रहा हूँ। तो रितु जी से मैंने कहा चलो यार तुम वोट डालाओ, और वो फाइट कर रहा है समाजवादी से, तो कम से कम वो जीत जाना, तो समाज का आदमी है। आरपी मौर्य जी भी समाज के आदमी है, ठीक है, लेकिन आरपी मौर्य वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मान लीजिए कैसे आरपी मौर्य खड़े होंगे, बीजेपी खड़ी करेगी मुझे? नहीं, खड़े नहीं करेगी जनता। जैसे आप लोग अपनी सोच अगर नहीं बदलोगे, ठीक है, बदलेंगे भाई। देखो एक बात तो बताएं आपको, हर इंसान ताकत के साथ में जाता है। मान लीजिए आपने हमें सपोर्ट किया, नहीं, ताकत में आप जाता है भैया, आप बताओ। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, रितु शाक्य को आपने सपोर्ट वहां जाके क्यों किया, मुझे बता दीजिए। रितु शाक्य जी कहाँ पे? लखनऊ जाके क्यों किया, बताइए। बस एक सामाजिक जो है जिम्मेदारी की वजह से किया। यार मैं आपको ऐसे दिखा दूं, 4 लड़कियां, 3 2 लड़कियां मार दी जाती हैं, बेचारों पे घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, मरे, कैंसर है उनके बहुत सारे। नहीं, तो जिससे मेरी बात समझिए, जो समाज, जैसे मैं स्पेशली बोलता हूँ, सबसे पहले मेरा घर परिवार है, उसके बाद मेरा समाज है, फिर अन्य समाज है, तमाम समाज के नेता, अन्य समाज के नेता घूम रहे हैं, तो मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ ना। जैसे कोई यादव हो गया, अब मैं मौर्य समाज में, मेरे पास जो है 10,000 रुपए जेब में है, रुक जाओ बेटा, 10,000 रुपए जेब में है, और कहीं पर जो है कोई अपने समाज का मर रहा है, ठीक है, कोई यादव समाज का मर रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने समाज को सपोर्ट करूंगा, समझ रहे हैं ना। तो इस नाते मैंने किया, और हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते भैया। नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, आपको इतनी उम्मीद कर रहे हो आप, पूरा नहीं, उम्मीद की बात नहीं है, बात यहाँ पर हो गई। जैसे सुनिए, मैडम ने क्या किया, सोशल मीडिया पे तो वीडियो वायरल करी, ठीक है, कि भैया आप सपोर्ट करिए। दूसरी बात क्या है कि अगर हम आपके इतने करीब नहीं होते, चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट जैसे भी आप समझते, तो लोग बुरा भी नहीं मानते, ठीक है। जो पैसे हमने दिए हैं, आरपी मौर्य का 1 भी रुपया नहीं लगा उसमें, ठीक है, और मैं समाज पर ही डिपेंडेंट हूँ। 15 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी काम रुकता नहीं हो, मैं ना तो नाजायज खर्च करता हूँ, ठीक है। तो समाज के नाते मैंने सपोर्ट किया। अब बात यहाँ पर ये थी सोशल जस्टिस में, जैसे कि ध्रुवीजय सिंह शाक्य जो है आपके घर परिवार से है, वो बहुत अच्छी बात है।
घर परिवार के तो आप भी हैं, अगर हम माने तो आप भी हैं हमारे। नहीं, आप ठीक उनसे है। ज्यादा हैं क्योंकि आप बुरे ऐसा नहीं है कि ना ना, दुर्विजय बात सिंह साथ बात हमारे वो नहीं, मैं परिवार के नाते नहीं, अब मैं आप समाज के नहीं, नाते आपको सपोर्ट आप किया। कहोगे कि दुर्विजय सिंह साथ तो नहीं थे आपके जब वहां खड़े थे, तो आपको नहीं मालूम दुर्विजय सिंह साथ के खड़े थे नहीं खड़े थे? नहीं नहीं, अब इसीलिए वहां पे क्वेश्चन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप परिवार के नाते आप जाते वोट डालते, कोई दिक्कत नहीं थी, और एक दो वोट से कुछ होता जाता नहीं है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई माहौल नहीं है, या जो इतनी मजबूती से नहीं लड़ रहे हो, तो ये बात अगर सब लोग सोच लेंगे ना, तो एक आम जो नागरिक है वो कभी नहीं उठ पाएगा। दूसरी बात, समाज आपका तो कभी उठ ही नहीं सकता है। वो सब घुमा फिरा के वही जो जो जिनके मन में आ गया, जो टीवी वाले दिखा रहे हैं, जो पेपर वाले दिखा रहे हैं, उसी आधार पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आरपी मौर्य को सांसद विधायक बनने का ही शौक होता ना भैया, तो आज सपा वाले भी टिकट दे देंगे, बीजेपी वाले भी टिकट दे देंगे, इतनी क्षमता है। लेकिन हम अपने भाई देखो, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम जानते नहीं, इतनी फालतू ज्यादा राजनीति नहीं जानते हैं हम तो। वो जो बात थी वो आपको बता दी हमने, लेकिन चलिए आपने ठीक है, जो कोई आपने बात नहीं, सपोर्ट जो किया, हुआ सो हुआ, मैं बोल नहीं दूंगा बच्चों को। नहीं, बोलो नहीं है, उनको करने दो ना, क्योंकि ऐसा है ना, आदमी को भागना चाहिए, कितना भाग सकता है वो, उसे मौका मिलना चाहिए। अब एक महिला है, वो सम्मानित महिला है, बुरी है, जो भी है, वो तो जानते हैं लोग, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर हाँ, रहे हैं, वो बुरा तो कर रहे हैं। जनता डिसाइड कर ही लेती है, उसमें कोई डाउट यानी नहीं। हमारा ईश्वर, हम जिसको मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, अब किसी और किसी को मानते हैं, वो हमारा देख रहा है, हमने आपका अच्छा किया बुरा किया, आपने सही आपका सही किया अच्छा किया। सही। आप जो कर रहे हो तो जो करेगा वो भुगतेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, भुगतेगा, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है है, नो नहीं? डाउट अब नो अगर डाउट। हमने गलत किया है, हमने अगर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई गलत तरीके से, तो हम भुगतेंगे, हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम बचे हैं तो ऐसे नहीं बचे हैं कि अब बहुत सारे लोगों ऐसे लोग हैं जो आज सामने का फोन तक नहीं उठाते हैं हमारा, वो हाँ जो हाँ सपोर्ट कर दिया हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। उन्होंने सपोर्ट कर दिया, किसी अपनी भावना से कर दिया, हमारे समाज का बंदा है, जागरूक बंदा है, चलो भाई यार सपोर्ट करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। और वो समाज से इकट्ठा कर रहा है। हम 9 साल से संगठन चला रहे हैं, लाखों रुपए लोगों ने हमें दिया होगा, लाखों रुपए हमने बर्बाद कर दिया, लोगों की कितनी मदद कर दी, तो उनसे कहेंगे थोड़ी नहीं भाई हमने तुम्हारी मदद कर दी। नहीं, वो बात नहीं आता नहीं है। कि बात नहीं देखो करेगा। भैया, मेरी बात आप समझिए ना, तो हम भगवान बुद्ध हैं। नहीं, अब आप हो तो आप दो 50,000 क्या, आप 5 बात लाख लिख दो, इससे बात क्या फर्क पड़ेगा ना बताइए? सुनिए मेरी बात, मेरी बात पार्टी सुनिए, वाले से। मेरी बात सुनिए ना। मैं भगवान बुद्ध हूँ हम्म और ना मैं सम्राट अशोक हूँ, ठीक है। मैं एक आम नागरिक हूँ, हम्म और मेरी हैसियत बस यही है कि प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म अब जैसे सपोज करो कि मैं आपके गांव में आ गया, हम्म ठीक है, हम्म और आपके गांव में मैं कहाँ बैठूंगा? हम्म कहीं खड़े होने की जगह नहीं है, अन्य बिरादरी के भी लोग हैं, ठीक है, और साक्य समाज भी है अपना, ठीक है। अब आपने मुझे पूछा, आपने सम्मान दिया, आपने गांव में जो जिस उद्देश्य के साथ मैं आपके पास आया, ठीक है, आपने मुझे वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे मेहनत किया, चाहे पैसे दिए, या कैसे भी करके आपने सपोर्ट किया, ठीक है। और मैं उसमें कोई सातिराना एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक निष्ठा पूर्वक आपके साथ मतलब सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। और कल को सपोज करो कि आपने मेहनत करके या लगन से मुझे कुछ बना दिया, या किसी भाई को बना दिया, और आप अगर पहुंचते हो उसके पास, ठीक है, और अगर वह व्यक्ति आपको आम नागरिक की तरह ट्रीट करे, जैसे अन्य समाज के लोगों ने जगह नहीं दिया, ठीक है, और वैसे ही अगर आपके साथ ट्रीट करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप इस पर थोड़ा सा विचार करिए। नहीं, हम ये सब जानते हैं, हम समाज में काम करते हैं, समाज में रहते हैं, तो बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। मैं बोल दूंगा सबको कि भाई बोलो नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाइए, क्योंकि ऐसा है ना, जब समाज में आदमी निकलता है, आप सामाजिक कार्य करते हो, तो बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हो, बहुत सारे लोगों से हम लेते हैं, बहुत सारे लोग खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग मदद करते हैं लोगों की, है नहीं। और दूसरी बात ये नहीं कहना पड़ता कि भाई हमने तुम्हारी मदद की तो हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो आंदोलन में? आपकी हमने नहीं, ये कहना पड़ेगा। ये सुनिए मेरी बात, यहाँ नंबर 2 के पैसे नहीं आ रहे हैं भैया। नहीं, नंबर 2 के कोई नहीं देता है। नहीं, यहाँ पे बीजेपी वाला कंसेप्ट नहीं चलता है कि वो चंदा दो धंधा लो वाला काम नहीं है। वो भी चंदा लेते धंधा देते हैं। तो वो पार्टी वाले लोग जाने, मैं सामाजिक बात नहीं, कर रहा हम तो बस ये कहता हूँ, मेरी बात आप समझिए। हमारी पार्टी का वसूल है कि जैसे जो व्यक्ति ने पार्टी में सपोर्ट किया, ठीक है, या उसके साथ खड़ा रहा, चाहे तन मन धन से कैसे भी, उसके एक कॉल पे हम लोग पूरा का पूरा सपोर्ट करते, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जो व्यक्ति जो है सपोर्ट नहीं किया अभी तक, पार्टी में या जुड़ा है या ना जुड़ा है, लेकिन जिसने 1 रुपए का भी सपोर्ट नहीं किया, ना पार्टी के लिए एक भी मतलब कोई काम किया है, अगर वो फोन कर दे मेरी बेटी मर रही, मेरा बेटा मर रहा है, या मैं मतलब क्या कहते हैं कहीं जेल में परेशान हूँ, कोई भी समस्या हो, ठीक है ना, तो प्रियोरिटी हम उसको पहले देते हैं जो ज्यादा सपोर्ट करता है।
ठीक है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है भैया कि मैं पूरे देश में बांट दूं। सिक्योरिटी आप देते हैं, आप उसकी जान बची है, उसकी जो हो जाए, जब जान बची है उसकी, जब वो थोड़ा बहुत चलने लायक हो जाए तो आप उसका सोशल मीडिया पर, जैसे आपने किया, वो तो देखा 10 लोगों ने, और जिसने किया सारी पार्टी पदाधिकारियों से डलवा दो सोशल मीडिया पे। हमने 25,000 दिया, 50,000 दिया, 5 लाख दिया हमने, और वो दोगला है, महिला को दोगला है, ये दोगलापन है, इसका ये है वो है। आप समझ रहे हो? सुनिए मेरी बात, जो लोगों वो लोग किए तो ठीक है, वो ठीक नहीं किए, मैं मानता हूँ उस बात को। हम भी डबल MA और आप सुनिए, आप डबल एम में हो, ट्रिपल एम में, हमने ये देख करके आपका सपोर्ट किया ना, मैं आपको मानता हूँ। सपोर्ट किया आप तो भाई साहब, ये बताइए आपकी बगैर सलाह से कैसे डालना है ये लोग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डलवाओ, हमारे यहाँ का प्रोसीजर यही तो जानना है ना आपको। हमारे यहाँ कमेटियां काम करती हैं, आरपी मौर्य काम नहीं करता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जब गलत होता तुरंत बोलता है, देर नहीं होती है। मैं अभी पूरी तरह उस बात को देखिए, ऑडियो पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। पार्टी का एक रेगुलेशन होता है, एक बायलॉज होता है, एक संविधान होता है। वो रेगुलेशन सुनिए, वो रेगुलेशन तब होता है जब वो अन्यायपूर्ण काम हो रहा हो या कहीं गलत हो रहा हो। अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है अभी। और दूसरी बात ये है भाई, देखो आरपी भाई, हम आपको जानते हैं, हमने एक बार आपसे और बात की थी जब आप इनोलो चलाते थे, ठीक है, अभी भी चल रहा है, आधा घंटा बात किया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कैसा आपने हुआ, मुझे पता है कौन लोग, मैंने सबका नाम नोट किया है। जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर भी वो कहेगा भाई तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है, अगर हम नहीं आते हैं, वो बात की बात है, हम नहीं अभी नहीं कह रहे हैं इतनी बड़ी बात को, वो तो जब आदमी का प्रैक्टिकल होगा तब पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये 50,000 नहीं, आपको 5 लाख नहीं 50 लाख का नुकसान करेगा। आप लिख लेना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नुकसान फायदे के लिए काम ही नहीं करते। तो ये आपकी पार्टी के लोग, अगर हमें नुकसान फायदे की बात होती ना, तो बदायूं में हम जो है दुर्विजय सिंह के साथ के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। हमें समाज को उठाना है, आपको टारगेट बनाना, जिसको ना किसी को हम टारगेट नहीं बना रहे हैं। हम गलत और सही, अन्याय और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं भैया। हमें नहीं पता महिला है पुरुष है। आप तो उधार देके दूसरे को नंगा कर रहे हैं एक महिला को, और क्या कर रहे हैं भैया? आप अपनी जिम्मेदारी पर भी तो ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली। तो आपकी गलती है तो आप उसके लिए जो है एहसास करिए। अगर क्षमा मांग सकते हो, क्षमा समाज से मांगिए जिसने पैसे दिए हैं। नहीं, समाज क्या, जिसने पैसे दिए हैं आप उनसे क्षमा मांगिए, हमसे नहीं मांगिए। किनसे? जिसने पैसे दिए वो हमें रसीद भेज दे, 10 बार फोन करके कह देंगे उसको हम। आप भी भेज दो अपनी रसीद जो भी है, और जब भी उनकी जरूरत होगी, उनकी पत्नी उनके वो खुद एडमिट होंगे। जो पार्टी एक बंदे से चलता है, इतनी बात आप समझ रहे हो। रसीद भी आपको भेज देंगे आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में अगर पैसा गया होता तो उनसे मैं बोल देता, बेटा मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है या पार्टी फंड में पैसा आ रहा है, वो सारी रसीदें तो अपडेट है, उसको जब कहो तब भेज देंगे। कोई बेचारी एक महिला अकेली दूसरे उसमें राजधानी में पड़ी हुई है, वो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए अपना फेसबुक सोशल मीडिया पर काम करती है, समाज के लिए तो डाल रही है। वो सारी बातें आपकी सही है, वो जिम्मेदारी हमसे जो बन पड़ा हमने किया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो भाई? आपको एक वोट नहीं दिया तो आप सोशल मीडिया अब आप सुनिए, अब आप स्वस्थ हैं, अब आपको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, इसका एहसास करिए आप। कोई बात नहीं, हमने नहीं निभाई, फिर कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत? हाँ तो ठीक है, बस यहीं पर आप अडिग रहिए और लगे रहिए फिर, ठीक है ना। जो डलवाते रहिए और लोगों को डलवाइए। भाई देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना भैया। करो। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो न्याय संगत काम होगा वही होगा हमारे हाथ से। अन्यायपूर्ण या भावनात्मक रूप से हमने ना कभी काम किया ना करेंगे। ये भाई ब्लैकमेल करने का काम है। अभी तो खड़े भी नहीं हुए, अभी अरे हमको खड़ा करने वाले जो है ना बीजेपी के दलाल और बीजेपी के चोंचले नहीं है भैया, बात समझिए। आपका बदायूं में कोई आपका वो नहीं है कि नवल भैया ने मुझे 1 महीने अपने वहाँ रखा और मैं वहाँ एक बार भी नहीं गई, तो यानी कि वो भी मुझे भाई नवल भैया क्या करते हैं वो नवल भैया जाने। वो उनको सपा वाले सपोर्ट करते हैं, बीजेपी वाले वो नवल भैया जाने। मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं समाज के सपोर्ट में खड़ा हूँ और समाज मुझे सपोर्ट करता है। नहीं तो वो भी इस तरह से डाले। समाज अगर नवल भैया इतने ही बुद्धिमान होते तो सपा में नहीं होते। अब आप सबका थोड़ी भैया, आप सबका ठेका थोड़ी ले। नहीं, हमने ठेका नहीं ले रखा, इसलिए हम उनकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रखे है ना। अब वो हमने नवल भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग है। कहाँ अलग है रास्ता? वो आप महिलाओं का बेइज्जती कर रहे हो, वो तो अरे मैं क्यों महिलाओं की बेइज्जती करूंगा? महिला अगर गलत करेगी तो थाने में FIR नहीं होगा? आपके बिना इजाजत से महिला अगर गलती करेगी थाने में FIR नहीं होता है। अच्छा, तो आपकी थाना है?
अरे थाना क्या, न्याय संगत बात करिए ना, थाना ही समझ लो, बीआरपी थाना ही समझ लीजिए। अगर ऐसा क्या बुरा कर दिया, अगर मैं आपको वही बात तो समझनी है, ये इसीलिए एहसास दिलाना जरूरी है, किसी दूसरे के साथ धोखा भविष्य में कोई ना करे और ना हो। भैया आप उनसे जो बाहर है उनसे भी प्लीज डलवा दीजिए, हाथ जोड़ के मेरी आपसे। देखो आपके कहने से ना वो डालेंगे ना मेरे कहने से रुकेंगे, जिसको जो करना है वो करेगा, ठीक है। करेगा तो भैया ठीक है, हम लोग भी स्वतंत्र हैं, ठीक है, आपको लग रहा है अच्छा है तो आप करिए, ठीक है, ठीक है, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। करवाइए ठीक है मैम। भैया।